तो भैया इधर से निकल जाओ। आइए आइए अबर रूम ये होंगे पैसे ठीक है। चलो 5 बजे पहुंचे ना। कोई बात आप लिए ना यू है मैं एक एक करना आ जाओ दीदी अटे बता दो इधर सजेशन जोधपुर से सर। हाँ जोधपुर। अरे वाह हमारा तो मार्गदर्शक समिति जोधपुर यही है। आ जाओ साथ में आ जाओ सर आ जाओ साथ बैठिए मतलब प्रवचन है। आ जाओ सर आ जाओ सर आजा माता जी जल्दी जल्दी आ जाओ पर लाल गेट लाल गेट में लाल गेट पे जाओ सर आ जाओ सर आ जाओ सर जय नारायण जय नारायण जय नारायण जय नारायण जय नारायण जय नारायण आ जाओ सर आ जाओ सर आ जाओ अर्जुन आ जाओ प्रवचन में कोई बैग नहीं वहाँ पर। अब फटाफट हो जाओ सर प्रवचन शुरू होने वाला है। आप सब स्वामी जी हाँ स्वामी जी पहुँच मंगल आ जाओ सर चलो सर आ जाओ सर स्वामी जी गए क्या उधर? नहीं अभी टाइम है आपको कौन आ रहे? मनीष भाई होगा। अच्छा हाँ आप लोग लाइन में तो ठीक नहीं कर रहे। लाइन में तो दर्शन करते हैं। जल्दी चाल लाइन में तो है ना बीच दर्शन नहीं होते हैं। आप सारे ऊपर हो गए। आ जाओ लाइन में लोग हैं। आ जाओ सर आ जाओ सर ठीक होगी सर सीधा सीधे दर्शन कर लीजिए प्रणाम कर लो। गांधी धाम से गांधी धाम से लाइन देखो लाइन वहाँ से यहाँ कैसे बड़ा सा लाइन बनी नहीं है। टाइम डाला हुआ था इधर से इधर थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ। दर्शन के बाद लाल गेट पर खबर है ऐसा लगेगा बाहर निकलते रहते हैं ना। वापस इधर रास्ता ठीक है उधर निकलते
जैसलमेर की अच्छा 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 में पूरी सेवा दी साहब लाइन में लगा लाइन में लगा आइए हाँ अच्छा जिसका हो गया हाँ निकल जाओ दर्शन हो गए ना थोड़ा के दर्शन हो गए बाद में दे दो निकल नीचे बुजुर्ग खड़े हैं पीछे प्रतिष्ठा बहुत दिन लगा ये पुराने से 78 से था। मैंने पहचान लिया ना 92 में आपके प्रोग्राम में कुंभ में मैं था ये और फिर भागवत कथा यहाँ हुई थी हॉल का उद्घाटन हुआ, उसमें ही मेरे से मिला। उसकी फोटो मुझे भेजी उमेश जी ने और आपकी कृपा है, आपका तो नाम है सब। और फिर आपको मैं ओम जी के यहाँ से लेके आया तो नवचौकिया में स्वामी जी का स्वागत के लिए। वो नाम वाम जो कुछ है ना वो सब गुरु जी की कृपा है। आपका भी तो जब है, आप भी जब यज्ञ में बैठे होता और नवचौकिया लेके आया था आपको ओम जी के यहाँ से। और आपका इतना सरल स्वभाव के बाद बैठे रहे, 3 घंटे बैठे रहे। आओ मुझे आओ अभी कहाँ ठहरे बस आप? यही हटी 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 हाँ आइए आइए ये प्रभु प्रेमी संघ है सर। हाँ ये भी प्रभु प्रेमी संघ वाले हैं सर। सब में बड़े कौन है? ये सबसे बड़े सेकंड हाँ बोलो 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 फोटो किस संघ वाला कैसा? चलो चलो फोटो में अरे नहीं चाहिए रे हाँ बोलो ना हॉल में ले जाओ हॉल में आओ तो सही आओ पहले पेंसिल दिलवा दी और बिस्किट दिलवा दी स्टेशनरी भी दे दिया ये वैसे विद्यालय में पढ़ रही तो वैसे विद्यालय में अपने पढ़ रहे हैं बन जाता चाहिए लेकिन फिर ये कहती है कभी 2 भाई बहन होते हैं तो पायल बोली मैडम को पढ़ा दूँगी आने दीजिए इसलिए छोटे बच्चे भी आ सकते हैं ठीक है 25 बच्चे करीब पढ़ रहे हैं पहले 2 जने बीच में एक
एक लड़का आ गया था तो हमने 50 तक बच्चे कर दिए, 25 बच्चे, अभी 25 बच्चे, क्योंकि अब वो आए हैं वापस तो मैं बैठ पीछे पीछे बैठ जाऊँ, इसके आगे है ना तो पीछे बैठ जाऊँ, पढ़ते हैं बाकी अपने अपनी जगह पर, तो बाकी पीछे बैठ जाऊँ। आप बच्चों को पढ़ाइए ना, रोकिए मत। पढ़ाएंगे पढ़ाने के लिए सुनो बस सुनो पायल सुनो। यदि इनकी संख्या बढ़ती है तो अपने को क्या दिक्कत आने वाली है? एक अकेली इससे ज़्यादा बच्चे मैंने ना ना ना, पॉइंट बंद गली लोग जरा प्लीज। अच्छा आप मतलब एक बात आपको बतलाता हूँ, जी फाइनेंशियल फाइनेंशियल लिमिटेशंस के कारण बच्चों को मत रोकिए। हाँ स्वामी जी से वहाँ से 5,000 तो मैं यहाँ से कुछ मैनेज करते हैं तो वहाँ पे अरे आ जाएंगे आप, ओके फंड्स आ जाएंगे। ओके आप मुझे रिपोर्ट भेजो और मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ। यस अब मैं डू कांटेक्ट इट, करूँगी। लेकिन संख्या कम मत करो। ठीक है बढ़ा देंगे। If people are needy, we must help. Okay? Do it. ठीक है ये करो। ये कर देंगे। अब मैं आपसे कांटेक्ट करूँगी। हम 120 बच्चों का आश्रम चलाते हैं पूरा, उसका उद्घाटन भी स्वामी जी ने आकर के किया था। उसका नाम गणेश समन्वय आश्रम है। तो उद्घाटन में स्वामी जी ने कहा, महाराज इन बच्चों के लिए ऐसा 5 स्टार आश्रम तो भी बना सकते वहीं पर रहते हैं। अच्छा हाँ, तो उनके निवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, खाली पढ़ने के लिए उनके स्कूल में जाते हैं। तो इतने टैलेंटेड बच्चे हो गए वो, क्योंकि रोज़ सवेरे योगासन करते हैं, सब उनको सिखाते हैं। तो बीड़ के बाकी जो स्कूल है वो पीछे पड़े हैं कि आपके बच्चे हमारे पास पढ़ें। ऐसा आप वो एक फोटो स्कूल टीचर्स का स्कूल प्रयोग का उनका उनकी बस भेजते हैं अपने बच्चों को। आप यहाँ पर उतना डेवलप कर सकते हैं। अब देखो आप सुनो मेरी बात सुनो। सुनाइए आप। अब आप हारते हैं कि मैं हारता हूँ? नहीं नहीं आप हमारे लिए आप कैसे हारेंगे हमारे लिए। यू डू इट, पक्का? मम्मी भी अपने को सेवा दे देती है, कभी स्टेशनरी ले आती है, कभी कुछ ऐसी कोई हेल्प करता है। यू डू इट फ्रीली। इन बच्चों के लिए जितना योग्य है उतना करो। जरूर करें, जरूर करें। वो किस नाम से कैसे भेजना है? केवल ये टीचर आप भी हट जाओ। सॉरी आप तो बैठे एक फोटो कॉपी दे देंगे, लेकिन नहीं हम बतलाते हैं वो कैसे, पीछे जाकर के लो। हाँ आप पीछे उधर से चेहरे लोग को। बच्चे भी बच्चों को अगर वहाँ से इतने जने होंगे ना तो फोटो लेने में हाँ इस बच्चे जाने दीजिए। आपका हम भी वहाँ पहले हो मुख्य आचार्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज का कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र यहाँ से, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, हमारे साथ आशीर्वाद देने हमारे सम्मुख है परम पूजनीय महामंडलेश्वर शास्त्री स्वामी श्री अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज, पूर्व अध्यक्ष गौ संवर्धन बोर्ड मध्य प्रदेश एवं न्यासी समन्वय सेवा ट्रस्ट का
और स्वामी शिवात्मानंद गिरी जी महाराज, जो कि प्रचारक है भारत माता मंदिर हरिद्वार के। ये परम स्नेह का विषय है। आज के दिन बड़ा ही पवित्र है। ऐसे संतों का सानिध्य मिलना ही परम सौभाग्य की बात है। हम आगे बढ़े उससे पहले मंच पर विराजमान स्वामी श्री से निवेदन कर रहा हूं, आप तीनों प्रधाने दीप प्रज्वलन की परंपरा है। लो हृदय की, लो अग्नि की, लो आत्मा की और ईश्वर से जोड़ने वाली एक लो पवित्र अग्नि। कहते हैं इसी लो में ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास भी होता है। यह हमारी भारतीय परंपराओं, हमारे संस्कारों, हमारी संस्कृति है। हिमालय की गुरुमूर्ति प्रतिमा का जन्म प्रतिष्ठा है आज। साक्षात गुरु का हमें आभा की जाता है। उन्हीं की परंपराओं को निश्चय नंद गिरी जी महाराज और शिवात्मानंद गिरी जी महाराज नहीं आगे ये क्या आपका हाथ अच्छा जा रहा है उसमें। जहां एकात्म होने का भाव होता है, स्वयं ईश्वर अनुकंपा करते हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। सदश्रोता, ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज का जोधपुर की धरा पर आगमन होता रहता था और उसका लाभ हम सब भक्तजन उठाते रहते थे। लेकिन आपके ब्रह्मलीन उपरांत एक भौतिक शून्यता का भाव तो था, उसको हम महसूस कर रहे हैं। हाँ, आत्मिक और मानसिक रूप से सानिध्य गुरुदेव का था, परंतु अब आपकी प्रतिमा की जब प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद भाव रूपी जो थी उसमें तो रहेगी, भौतिक शून्यता वो भी भर जाएगी। पर हम स्वयं महसूस करेंगे कि गुरुदेव हमेशा हमारे साथ विराजमान है। संतों का सानिध्य हमेशा से ही परम सौभाग्यशाली लोगों को मिला है। और कहीं कहीं तो कबीरदास ने स्वयं कहा है कि राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा लोग। बिल्कुल अद्भुत बात है। स्वयं राम ने कबीरदास जी को बुलावा भेजा कि अंतिम समय है, आ जाइए। लेकिन कबीरदास जी की आंखों में आंसू थे। लोगों ने पूछा, कबीर स्वयं राम का बुलावा आया, रो रहे हैं, यहां तो आपको खुश होना चाहिए। तब कहा कि राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संत में सो बैकुंठ न हो, सो बैकुंठ न हो। संतों का सानिध्य तो इतना पावन पवित्र है, जीवन को तारने वाला है। बैकुंठ में जाने की भी इच्छा नहीं होती है संतों की। और यही सानिध्य आज हमें मिला है। हमारे सम्मुख विराजमान संत श्री, मैं मंच की ओर से आप सभी का भी स्वागत करता हूं। आप यहां पधारे। मैं स्वागत भाषण के निवेदन कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी परंपरा और है। पुष्पों के सहारे, जो कि प्रकृति की सबसे पवित्र नेमत है, उसके द्वारा संतों का स्वागत करने हमारे बीच विराजे हैं वेद मूर्ति आचार्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज, न्यासी एवं कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। उनके माल्यार्पण के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं श्री ओम जी राठी, श्री श्याम जी बाहेती और वेणु जी जोशी।
आप पधारें और आचार्य श्री गुरुदेव जी गिरिजी महाराज को पुष्प अर्पित करें। साथ ही निवेदन करूं, समय की बचत होगी। शॉल के लिए श्री घनश्याम जी सोनी आप तैयार रहिएगा, मंच के पास से पधारे आप। माला के लिए श्री ओम जी राठी एवं श्री श्याम जी बाहिती, साथ ही वेणु जी जोशी। और स्मृति चिन्ह के लिए श्री महेंद्र जी पित्ती साहेब, आप भी मंच के पास पधारे पित्ती साहेब। स्मृति चिन्ह के लिए आदरणीय श्री महेंद्र जी पित्ती साहब से निवेदन कर रहा हूं। शॉल के लिए निवेदन किया था मैंने घनश्याम जी सोनी साहब को। अगर आप चाहें तो आप भी स्वागत कर सकते हैं, लेकिन तालियों के सहारे आपको अच्छा लगेगा जी। आपकी तालियां ही स्वागत भाव की होती है। हमारे बीच विराजे हैं परम पूज्य महामंडलेश्वर शास्त्री स्वामी श्री अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज, पूर्व अध्यक्ष गौ संवर्धन बोर्ड। खर्च कर दिए, ऐसे तो प्रवेश कर लिया था, लेकिन संन्यास को ग्रहण है अभी धारण कर रखे भारत माता मंदिर हरिद्वार के, उनका भी हम स्वागत करेंगे। माला के लिए श्री रजनीश की जी, शॉल के लिए कुंदन मल्ली स्वामी पधारे। कई दिनों से लगे हैं और भक्ति भाव से सबकी सेवा करते हैं। सुनते चलिए। के नाम लेना चाहता हूं। उन्होंने सेवा में रहते हुए भी जन सेवा को सर्वोपरि माना, अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन किया, कभी कोई शिकायत नहीं आने दी। सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद तन मन से इस समन्वय परिवार से जुड़े हैं और सेवा भाव में लगे हैं। न पहले न अब, पर इतना सादगी भरा जीवन, एक बहुत अच्छे पद से सेवानिवृत्त हुए और अपना पूरा समय इस परिवार को दे रहे। मैं बड़े ही आदर के साथ नाम लेना चाहता हूँ। स्वागत उद्बोधन के लिए इंजीनियर रघुनाथ जी सांकला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष समन्वय सेवा पक्ष। वंदन कर, नमन कर। मंचासीन महापुरुष महात्माओं को वंदन कर आप सभी भक्तजनों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। देवियों सज्जनों, जैसा कि आपको पता है, विदित है कि यह घड़ी इस समन्वय परिवार के लिए एक विलक्षण और दिव्य है। ये 2 दिन का आयोजन एक विशेष ऊर्जा को लेकर हमें आशीर्वाद स्वरूप मिलेगा। हम सब यहां पर गुरुदेव भगवान के साक्षात स्वरूप को प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए, एक मंदिर के रूप में गुरुदेव भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए एक मिशन के रूप में इस कार्य को कर रहे थे। 1.25 साल से यह निर्माण कार्य चालू हुआ और वो घड़ी आ गई कि आज हम उस उद्घाटन की और प्रतिमा के अनावरण के पूर्व संध्या पर विराजमान महात्माओं का प्रवचन
आपको विदित है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय आध्यात्मिक जगत के महान पुरोधा हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के कोषाध्यक्ष हैं। आज हमारे बीच में अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर गुरुदेव की अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को निभाने के लिए हमारे बीच पधारे। मैं किन शब्दों में इनका स्वागत करूं। आदरणीय हमारे अध्यक्ष भारत माता मंदिर एवं अध्यक्ष समन्वय सेवा ट्रस्ट हरिद्वार के महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज की भी हम प्रतीक्षा में थे। हमें उनका भी आशीर्वाद साक्षात रूप से मिलता, लेकिन उनकी इन्हीं तिथियों में विशेष कोई आयोजन की वजह से वो नहीं पधार पाए। मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि जी महाराज, पूर्व अध्यक्ष गौ संवर्धन बोर्ड मध्य प्रदेश, एवं महात्मा स्वामी शिवात्मानंद जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आप सभी के चरणों में नमन वंदन करते हुए आपका अभिवादन करता हूं। हम गुरुदेव भगवान के बारे में गुरुदेव से ही सुनेंगे। आप ही बता सकते हैं। गुरुदेव भगवान की महिमा के बारे में आपके आशीर्वचन से हम आप्लावित होना चाहते हैं। मैं आप लोगों के और गुरुदेव के इस आशीर्वचन के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता हूं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मैं आपका किन शब्दों में अभिवादन करूं। मुझे तो इतना ही ध्यान है कि अभी अभी पिछले 1 वर्ष से हम गीता की कक्षा में बैठकर इसी समन्वय धाम में अध्ययन कर रहे हैं। मैं भी उसका छात्र हूं। गीता के विभूति योग में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन सुन, मेरी विभूतियां कौन कौन सी हैं। भगवान ने काफी विभूतियों का वर्णन किया। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई और भगवान से पूछ बैठे कि प्रभु आपकी और भी सारी विभूतियों के बारे में बताइए। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, मेरी विभूतियां तो अनंत हैं, लेकिन एक लाइन, एक सेंटेंस में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दे दिया कि जहां कहीं भी तुमको दिव्यता, विशेषता, विलक्षणता, आध्यात्मिकता का सर्वोच्च शिखर या ऐसी विशिष्टता नजर आए, ये समझ लेना वही मेरी विभूति है। और मैं समझता हूं कि मंच पर विराजमान तीनों महापुरुष हमारे गुरुदेव स्वरूप के उस रूप को और उस आध्यात्म को की दीप को और उस ऊर्जा को आशीर्वाद स्वरूप हमें देंगे। और मैं समन्वय ट्रस्ट जोधपुर की ओर से आपके चरणों में वंदन कर अभिनंदन करता हूं। गुरुदेव सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर। गहरी बातें आपने कही कि जहां कहीं लगे दिव्यता भव्यता, और दिव्यता और भव्यता वही लगती है जहां कथा और कीर्तन होता है। कथा कीर्तन जाकर भयो और संत भय मेहमान। कथा कीर्तन जागर भयो और संत भय मेहमान। वह घर प्रभु वासा क्यों, वो घर बैंकों के समान, वो घर बैंकों के समान। और संत हमें क्या करते हैं? कलयुग में कहते हैं सिर्फ नाम आधार है। जिसने नाम सुमिरना सीख लिया, श्रवण शक्ति उसकी बढ़ गई। जिसने नाम श्रवण किया उसका बेड़ा पार है।
गुरु यही तो सिखाते हैं। उसके बाद चाहे जिस रूप में राम का नाम लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, वो धी से मिला देता है कि तुलसी अपने राम को रीच भजो चाहे खींच। बिल्कुल वैसा ही है, चाहे गुस्से में लीजिए, प्रेम से लीजिए, आदर से लीजिए, कि तुलसी अपने राम को रीच भजो चाहे खींच। उल्टे सीधे निपजिए खेत बड़े जो बीज। जो खेत में बीज डाल दिए उसका प्रस्फुटन होना स्वाभाविक है, वो दिन बाहर आएगी। और ये सब बातें सिखाते हैं महाराज श्री स्वामी श्री। मैं आशीर्वचन के लिए सबसे पहले निवेदन कर रहा हूँ शिवात्मानंद गिरी जी महाराज से कि आप अपने आशीर्वचन से हम सभी वंदे परमानंद। मंच में विराजमान हमारे पूजाचार्य वेद मूर्ति स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, कोषाध्यक्ष राम जन्मभूमि न्यास एवं उपाध्यक्ष कृष्ण जन्मभूमि मथुरा तथा वेद मूर्ति तपोवन के संस्थापक हमारे बीच में महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेशानंद गिरी जी महाराज और सदगुरुदेव को नमन करते हुए हम सब लोग यहाँ गुरुदेव की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि समन्वय धाम में गुरुदेव के प्रत्येक वर्ष चरण, उनकी वाणी, उनकी ऊर्जा यहाँ विद्यमान है। यह समन्वय धाम हमारा एक तीर्थ है, हम सब लोगों के लिए ये तीर्थ है जहाँ पर गुरुदेव ने कितनी ही, मुझे संज्ञान में नहीं है, चातुर्मास किए हैं। और गुरु जी समय समय पर कहते रहते थे कि जोधपुर तो मेरी कर्मस्थली है। आज इस स्थान पर जो यह तीर्थ बना हुआ है, कल हम सब लोग जैसे कि हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं समझते कि अपने मंदिर में कि भगवान वहाँ विराजित नहीं है। किसी भी मंदिर में जाते हैं, अपने घर में जो मंदिर विराजित हैं अथवा मंदिरों में हम जाते हैं तो हम इस रूप में जाते हैं कि भगवान हमारे साक्षात सामने विराजित हैं और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। इसी रूप में ये तीर्थ कल महातीर्थ होने जा रहा है। हमारे गुरुदेव की मूर्ति का अनावरण हमारे आचार्य वेद मूर्ति जी करेंगे और फिर यहाँ पर हमारे गुरुदेव साकार रूप में विराजित हो जाएंगे। जैसा कि मेरे संज्ञान में लाया गया है कि यह जो महाराज श्री जी गुरुदेव का जो मंदिर बना है, यह एक साधना कक्ष के रूप में रहेगा। यहाँ पर केवल जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे हम सब लोग बंधु, माताएं, बहनें, बंधु जो भी हैं, वो यहाँ पर आकर के साधना करेंगे, माला जप करें, साधना करें, ध्यान करें। बाकी सेवा पूजा वहाँ पर ना कोई, जैसा मेरे को बताया कि ना वहाँ पे कोई दान पात्र रखा जाएगा, ना वहाँ पे कोई पूजा अर्चना करेंगे, आप केवल ध्यान करेंगे उस मंदिर में। हमारी जो पूजा अर्चना होगी, जो हमारे यहाँ के जो पुजारी जी हैं, जो अन्य मंदिरों में जो सेवा पूजा करते हैं, उन्हीं में महाराज श्री जी का भोग अर्पण होगा, उनकी पूजा होगी। किंतु हम सब लोगों को वहाँ ध्यान के में बैठ करके वहाँ केवल पूजा और ध्यान और माला जप करके ही वहाँ पर उस मंदिर में बैठ करके हम लोगों को करना है। मैं अधिक ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो है हम सब लोगों के लिए जो यहाँ समन्वय धाम में ये गुरुदेव की मूर्ति का जो अनावरण हो रहा है, ये हम सब लोग की बड़ा ही सौभाग्य विषय। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे उमेश पुरोहित जी और यहाँ के सभी न्यासीगण तथा जो भी पदाधिकारीगण हैं, उन्होंने ये बहुत ही बड़ा कार्य हम सब लोगों के सामने किया है, जिसकी हमें बहुत प्रतीक्षा थी। हम सभी के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। अर्चना कहते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति शांति। ईश्वर बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह होता है, प्राणवायु की तरह, जो हमें दिखाई तो नहीं देता शायद, लेकिन उनके बिना जीवन भी संभव नहीं है। बस हम अगर महसूस कर लें कि ईश्वर हमारे आसपास है तो मान लीजिए कि ईश्वर है। मैं बड़े ही विनम्र भाव से निवेदन कर रहा हूँ महामंडलेश्वर शास्त्री स्वामी श्री अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज से, आप
अपने अमृत वचन पाठ्याम वंदे भारत मातरम। गावों में अग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में परितः संतु, गावों में सर्वतः संतु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे साथ थोड़ा सा संकीर्तन करें। बहुत गंभीरता लिए हुए मंच और आपका मन अनुभव कर रहा हूँ, थोड़ा इसको सरल करिए, इतना गंभीर मत बनिए। विचार गंभीर हो सकते हैं और उन गंभीर विचारों को अपनी मन मंजूषा में बंद करके हम जीवन का अमर पाथेय बना सकते हैं, बनाना ही चाहिए। परंतु थोड़ा सा अपनी सरलता, अपनी सरलता का परिचय दीजिए। गुरुदेव का प्रिय भजन वो हमेशा दोहराते थे, वो बोलते थे जय शिव शंकर, हम सब बोलते थे हर हर गंगे। तो मैं बोलूँगा जय शिव शंकर, आप सब हर हर गंगे कहेंगे और फिर उसके साथ में कुछ बातें इस अवसर पर आपके बीच में रखने का प्रयत्न करूँगा। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, नर्मदा मैया की, भारत के संतों की, भारत के वीरों की, भारत के बलिदानियों की, भारत के त्यागी तपस्वियों की, भारत की सन्नारियों की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, बाबा विश्वनाथ की, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता वेद मूर्ति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सम्माननीय, पूरे देश में वेद विद्या का उद्धार करने वाले वेद मूर्ति आचार्य श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज, मैं आपके समर्थ चरणों को प्रणाम करता हूँ। मेरे दूसरे गुरु भ्राता जिन्होंने अभी कुंभ के अवसर पर हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता से संन्यास दीक्षा प्राप्त की, गुरु जी के प्रतिनिधि के रूप में ही उन्होंने इन्हें दीक्षित किया। गुरु जी के प्रति अनन्य भाव से समर्पित हमारे हल्द्वानी आश्रम समन्वय सेवा कुंज के संचालक भी हैं और वर्तमान में हमारी समन्वय गतिविधियों के प्रचारक भी हैं। मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सभी आश्रमों के समाचार, सभी आश्रमों के हमारे गुरुबंधुओं के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे पूज्यपाद स्वामी श्री शिवात्मानंद गिरी जी महाराज, मैं आपको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। समन्वय परिवार ट्रस्ट, जिसके अंतर्गत भारत समन्वय धाम का संचालन होता है, यहाँ के स्वामी जी के प्रति समर्पित और इस ट्रस्ट के प्रति समर्पित, जिन्होंने मुझे दूरभाष पर सूचना दी कि महाराज आपको आना है, बहुत अस्वस्थ था,
प्रयाग से लौटने के बाद मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं स्वस्थ हो पाऊंगा, पर मैंने उनको ये जरूर कहा कि यदि जरा से भी स्वस्थता का अनुभव हुआ मुझे तो मैं इस कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित होऊंगा। आचार्य जी की गरिमापूर्ण उपस्थिति में मुझे भी आनंद आएगा और भगवान ने मेरी बात सुनी। 3 दिन के बाद मुझे लगा कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ। आदरणीय श्री उमेद किशन पुरोहित जी, उनका आमंत्रण मिला, उनका आग्रह भी था और थोड़ा सा उलाहना भी सुनना पड़ा कि आप 14 वर्ष हो गए इस आश्रम में आए नहीं हैं। मुझे मालूम है कि 2010 में विश्व मंगल गोग्राम यात्रा में जब मैं आया था तो रात्रि विश्राम आश्रम में ही किया था मैंने। तो मुझे भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उनके प्रति और समस्त प्रबंधाधिकरण जो यहाँ समर्पित है, सारे ट्रस्टीज, सबके नाम तो मुझे मालूम नहीं। मैं जिनके नाम गुरु जी कहते हैं, जिनके नाम आ गए वो ओठों पर आ गए और जिनके नहीं आए वो हृदय में समा गए। इस भाव के साथ मैं सारे ट्रस्टीज को स्मरण करता हूँ। और एक हमारी बहन, क्योंकि स्वामी जी महाराज के जीवन में 3 ट्रस्ट निर्मित हुए। एक समन्वय सेवा ट्रस्ट जिसके अंतर्गत भारत माता मंदिर का संचालन होता है, जो हमारी मातृ संस्था है, और दूसरा ट्रस्ट है भारत माता जनहित ट्रस्ट, स्वामी जी ने सृजित किया, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार की गतिविधियां चलती हैं। और तीसरा हमारी कुसुम बहन, जिनको स्वामी जी हमेशा मोटी बहन कहते थे, उन्होंने कहा कि आपके नाम से तो कुछ भी नहीं है। बोले हमारे नाम से होने की भी जरूरत नहीं है। भारत माता के नाम में हम सबके नाम समाहित हैं, लेकिन उन्होंने जिद करके स्वामी शक्ति मित्रानंद फाउंडेशन बनाया और स्वामी जी को ही प्रथम अध्यक्ष बनाया। उसकी सेवा गतिविधियाँ हमारे वनवासी क्षेत्र में गिरी बंधुओं के बीच में चलती हैं। तो उसकी सेक्रेटरी आदरणीय हमारी बहन शशि दीदी यहाँ पर उपस्थित हैं। यदि मैं उनका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि स्वामी जी के जाने के बाद उस ट्रस्ट का दायित्व तो स्वामी जी ने मुझे सौंपा है और हम सब मिल करके उस ट्रस्ट को चला रहे हैं। तो मैं उनकी भी गरिमापूर्ण उपस्थिति को नमन करते हुए आप सभी सुधी श्रोता महानुभाव, क्योंकि आप यहाँ श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं और आप श्रवण क्या करना चाहते हैं, जो आपके मन में भाव है, मैं उनको भली भांति समझ रहा हूँ कि गुरुदेव के बारे में आप समझना चाह रहे हैं, गुरुदेव को जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अब वो स्थूल रूप से हमारे बीच में है नहीं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं। एक शरीर था जो हमारे बीच में निरंतर उपस्थित रहता था, हम सबका सामाजिक मार्गदर्शन भी करता था और हमारे परिवार का मार्गदर्शन भी करता था। लेकिन इसके साथ साथ हमारे आध्यात्मिक जीवन का पथ कैसे प्रशस्त हो, तो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से विशेष रूप से स्वदेश और विदेश में घूम घूम करके संपर्क में आने वाले बंधुओं का वो समुचित मार्गदर्शन करते थे। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा, उनकी अक्षय पूंजी, उनका सामाजिक चिंतन और हमारा कौटुंबिक व्यवहार परस्पर कैसे होना चाहिए, ये बहुत व्यवहारिक चिंतन होता था। और वो हमेशा एक बात कहते थे कि देखो, मैंने समन्वय परिवार की तो स्थापना कर दी। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि मुझे समन्वय के ऊपर कुछ लिखना है, क्योंकि एक समन्वय गीतिका नाम का ग्रंथ तैयार हो रहा था। हम और आदरणीय कृष्णकांत चतुर्वेदी जी उसका एक काम को देख रहे थे। तो हमने कहा समन्वय की अवधारणा या समन्वय की कंसेप्ट आपके मन में आई है, तो मैं आपसे ही पूछ लूँ। पहले तो तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में मेरी जिद के कारण, क्योंकि मैंने उनको वह पंक्ति याद दिलाई, वो सूत्र याद दिलाया जिस पर वो हमेशा बोलते थे। ब्रह्म सूत्र का 3 नंबर का सूत्र है तत्व समन्वयात्। मैंने कहा जब आप समन्वय की बात करते हैं तो तत्व समन्वयात् पर आप तात्विक विवेचन भी करते हैं और आध्यात्मिक विवेचन भी करते हैं। तो क्या इसी कंसेप्ट पर आपने समन्वय की स्थापना की है? तो उनको लगा कि कुछ अब लिखवा देना चाहिए। बोले लेखनी है पास में? मैंने कहा हाँ लेखनी है। बोले कोई बुक है लिखने की या मैं बोलता जाऊँ? तो उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। इतनी जल्दी बोलते थे कि अगर मैं आशुलिपिक ना होता
तो उनके बात को पकड़ पाना बड़ा कठिन था। मैं दो लोगों से हमेशा घबराता था, एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ब्रह्मलीन सरसंघ चालक परम पूजनीय सुदर्शन जी के बोलने पर और स्वामी जी महाराज के बोलने पर, क्योंकि इनकी बैठरी इतनी प्रखर होती थी कि या तो हम उनको सुनने में मस्त हो जाएं और समझने लगे अंदर ही अंदर, और बाद में याद करके फिर हम उसको लिपिबद्ध करें। लेकिन जब वो तुरंत बोलते थे और कुछ लिखवाते थे तो इतनी जल्दी जल्दी बोलते थे कि हमारी भूमिका होती थी, स्वामी जी होते थे महर्षि वेदव्यास की भूमिका में, और हम कोशिश करते थे कि गणेश बन जाएं हम और हम लिखें। पर गणेश और वेदव्यास के बीच में एक शर्त थी। गणेश जी ने कहा आप कुछ भी बोलेंगे हम लिखेंगे नहीं, हम सोच सोच करके लिखेंगे, और जब हम सोच सोच करके लिखेंगे हमें लगेगा कि ठीक लिख रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप, तब हम लिखेंगे। मैं खैर ऐसी शर्त तो स्वामी जी के साथ नहीं लगा पाया, पर मैंने कहा गुरु जी आप समन्वय के बारे में बताइए मुझे, और फिर जो कुछ भी उन्होंने बोला उसको मैंने लिपिबद्ध किया। समन्वय गीतिका जिनके पास हो, उस समन्वय गीतिका में समन्वय की अवधारणा स्वामी जी महाराज के मन में क्या थी और समन्वय परिवार का गठन स्वामी जी महाराज ने कैसे किया। फिर उन्होंने कहानी सुनाई मुझे, और कहानी सुनाकर कहा कि देखो मन में कोई ऐसा विचार नहीं था कि हम कोई समन्वय परिवार जैसा संगठन बनाएं, पर हरिद्वार में एक छोटी सी भूमि हमको मिल गई, और यहाँ आश्रम बनाना है, बार बार यहाँ आएंगे रहेंगे, तो इसलिए इस कुटिया का नाम मन से निकला समन्वय कुटीर रख दिया जाए। अब बोले समन्वय कुटीर का संचालन होगा तो किस ट्रस्ट के द्वारा होगा, तो उन्होंने कहा कि समन्वय परिवार इसका नाम रख दो, समन्वय सेवा ट्रस्ट इसका नाम रख दो। बोले केवल इतना ही विचार था, समन्वय इतना बड़ा आकार ले लेगा ये तो हमको उस समय कल्पना ही नहीं थी। छोटी सी गंगोत्री की जो धारा थी उसकी तरह कल्पना थी, लेकिन धीरे धीरे वो गंगा सागर कैसे बनेगा इसकी कोई कल्पना नहीं थी। फिर स्वामी जी महाराज ने समन्वय के संबंध में कुछ चर्चा की, नॉर्मल बातें की, और उसको मैंने लिपिबद्ध कर दिया, और फिर उस पर मैंने अपने विचार लिखने की कोशिश की। तो स्वामी जी महाराज के मन में, क्योंकि देश और विदेश सर्वत्र जाया करते थे, और आप सब जानते हैं निवृत्तमान या निवर्तमान शब्द का प्रयोग न करें, हमको निवृत्त शंकराचार्य शब्द का प्रयोग करें। निवर्तमान अंडर प्रोसेस होता है, अभी वो मुक्त होने जा रहे हैं इसलिए अंडर प्रोसेस। जब कोई एक मुख्यमंत्री निवृत्त होता है, दूसरा मुख्यमंत्री आने की स्थिति में होता है, वो जो गैप होता है जाने और आने के बीच का, उसमें निवृत्तमान शब्द का प्रयोग होता है। अभी भी हमने संचालक महोदय के मुख से निवृत्तमान शब्द सुना, निवर्तमान शब्द सुना, तो अब उनके लिए निवृत्त शब्द का ही प्रयोग करें, और निवृत्त शंकराचार्य ये उनके लिए ठीक शब्द था। तो हमने उनसे पूछा कि आप शंकराचार्य के पद पर थे, इस पद को तो लोग जीवन भर अपने से चिपकाए रहते हैं, और इतना ही नहीं तो सब सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ते हैं इस पद को लेकर के, आपने क्षण मात्र में, रंच मात्र में इस पद को क्यों छोड़ा। तब फिर उन्होंने अपने मन की बात बताई जो उनके मन में रहती थी। बोले देखो मैं प्रारंभ से ही, मैं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, और उसके बाद स्वतंत्र भारत में जब गोरक्षा आंदोलन चला तो स्वामी करपात्री जी महाराज से, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से, निरंजन देव तीर्थ जी से बड़ा प्रभावित होने के कारण मैं उस आंदोलन में भी मैंने हिस्सा लिया। लेकिन जब मुझे अचानक भानपुरा पीठ का निमंत्रण मिला, और वो भी बड़े नाटकीय ढंग से, गीता जो आश्रम है ऋषिकेश में, स्वामी जी का गुरु स्थान है वो, वहाँ से गीता संदेश नाम की पत्रिका निकलती है, और गुरुदेव ने पत्रिका के संपादन का दायित्व स्वामी जी महाराज को सौंपा था। बोले तुम इसके संपादन करोगे और सारा संकलन हम करेंगे, हम प्रवचन भी लिखवाएंगे। तो स्वामी जी अपने एक छोटा सा आलेख उसमें लिखते थे गीता के ऊपर। अब वो पत्रिका उस जमाने में, आज भी नियम है कि कुछ अच्छी पत्रिकाएं होती हैं तो कुछ शिक्षण संस्थाओं को दी जाती है, तो उज्जैनी विश्वविद्यालय में, विक्रम विश्वविद्यालय में उसकी पत्रिका की एक कॉपी जाती थी, और उस समय सूर्य नारायण व्यास वहाँ के कुलाधिप कुलपति थे। वो पत्रिका पढ़ते थे और स्वामी जी के लेख से बड़े प्रभावित थे, और स्वामी जी के लेख सत्यमित्र ब्रह्मचारी के नाम से होते थे। और व्यास जी महाराज जी उनके गुरुदेव थे, वेद व्यास जी महाराज, वो जितने शिष्य बनाते थे सबके नाम के आगे मित्र शब्द लगाते थे, उनको मित्र से बड़ा प्रेम था।
और इसलिए इनका नाम उन्होंने सत्यमित्र ब्रह्मचारी रखा। तो उनके लेख में नीचे नाम छपता था सत्यमित्र ब्रह्मचारी। तो एक बड़े अच्छे लेख से वो प्रभावित हो गए सूर्य नारायण व्यास जी, और उन्होंने पत्र लिखा कि ब्रह्मचारी सत्यमित्र, मैंने तुमको कभी देखा नहीं, और ये जो पत्रिका मेरे पास आती है, इस पत्रिका में तुम्हारे संपादकीय आलेख में जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर अद्भुत प्रतिभा है, और मैं तुम्हारी कुंडली केवल तुम्हारे लेख के आधार पर तैयार कर रहा हूँ। मैं ज्योतिषी हूँ और यहाँ विक्रम विश्वविद्यालय में कुलपति हूँ। मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ, यदि तुमको ऐसा लगे कि तुम्हारे बारे में सत्य सत्य लिखा है, तो तुम उज्जैनी आ जाना। महाकाल मंदिर के पीछे मेरा मकान है, मैं वहाँ मिल जाऊँगा, फिर मैं आपसे कुछ चर्चा करूँगा। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको विश्व प्रसिद्ध महापुरुष की श्रेणी में ला सकते हैं। तो एक बार मिलने के लिए आ जाना, बस इतनी बात केवल। महाराज जी ने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद गुरुदेव को बताया, वेद व्यास जी महाराज को। तो बोले चलो अपन चलते हैं, महाकाल के दर्शन भी करके आएंगे। और स्वामी जी महाराज की देह यष्टि कैसी होगी, उनका स्वरूप क्या होगा। मात्र 25 से 27 वर्ष की उम्र थी स्वामी जी महाराज की। उस समय उनकी देह यष्टि के बारे में भी उन्होंने लिखा। अगर ये सब ठीक है तो आ जाना मिलने के लिए। गुरुदेव जी के साथ स्वामी जी महाराज सूर्य नारायण व्यास जी के निवास पर पहुंचे, आवाज दिया, उन्होंने अंदर बुलाया और कहा, ब्रह्मचारी सत्यमित्र, मैंने जैसा सोचा था तुम वैसे की वैसे ही निकले, और मैं तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। साथ में वही उनसे कौन है, बोले ये मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, ये वेद व्यासानंद जी महाराज हैं, मैं इन्हीं से दीक्षित हूँ, इनका ब्रह्मचारी हूँ। गुरु और शिष्य का सत्कार किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी जगह तुमको शंकराचार्य पद के लिए ऑफर आता हो तो छोड़ना मत, तुम शंकराचार्य के लिए हाँ कह देना, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में शंकराचार्य पद लिखा हुआ है। और कुछ दिन के बाद स्वामी जी महाराज को उन्होंने ही पत्र लिखकर बुलाया कि आप आ जाइए, भानपुरा पीठ के शंकराचार्य का पद रिक्त है और वहाँ पर शंकराचार्य नियुक्त होना है, और तुम्हारे नाम को मैंने वहाँ प्रस्तावित कर दिया हूँ, क्योंकि उस कमेटी का मैं मेंबर हूँ। तो गुरु जी के साथ स्वामी जी महाराज भानपुरा पीठ पहुँचे। स्वामी जी ने कुछ सुनाया कि शंकराचार्य के लिए जिस महापुरुष को बुलाया गया था, उनका अभिषेक, उनका पूजन सब कुछ हो चुका था, केवल उनको गद्दी पर बिठा के शंकराचार्य घोषित किया जाना था। तो बोले आपने मुझे नाहक बुला लिया, जब पहले से औपचारिकता चल रही है तो मुझे केवल इस क्षण का साक्षी बनने के लिए आपने बुलाया है क्या। बोले सत्यमित्र ब्रह्मचारी, धैर्य रखो, शाम तक देखो क्या होने वाला है। और स्वामी जी महाराज जब जिनको शंकराचार्य के पद पर बिठालना था सिंहासन पर, वो शौच के लिए नदी के किनारे गए और किसी काले विषधर ने उनको डस लिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। बोले देखो ये तुम्हारी कुंडली में लिखा था, तुम्हारा अभिषेक करेंगे। और उसके बाद उन्होंने शंकराचार्य के पद पर बिठाला। स्वामी जी ने उनकी बताई हुई बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से और उनके वक्तृत्व से, मैं विद्यार्थी था, मैं उनका नाम केवल सुनता था। एक बार केवल स्वर्ग आश्रम में उनके मुख से उनके प्रवचन के समापन के अवसर पर, अब सौंप दिया है जीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में, जिस स्वर लहरी में महाराज जी ने गंगा के तट पर उस गीत को, उस प्रार्थना को गाया, बस उस प्रार्थना के बोल और उनके गाने का जो आरोह अवरोह था, उस समय इतना प्रभावित हो गया कि मेरा विद्यार्थी जीवन था। मैंने कहा इनका नाम क्या है स्वामी जी का। बोले स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज है, और ये शंकराचार्य थे, और ये जो भारत माता मंदिर बन रहा है 7 मंजिल का, उसका निर्माण यही करा रहे हैं। मैंने कहा मुझे इनसे मिलना है। और जब पहली बार उनसे मिला, उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ, उनका वक्तृत्व, उनकी प्रार्थना की शैली मैंने सुन रखी थी, बाद में थोड़ा सा साहित्य भी मैंने वहाँ का लिया, तो उनका वक्तृत्व, उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व जब जानने का मैंने प्रयास किया, तब किसी ने बताया कि अब ये निवृत्त शंकराचार्य हैं। तुम्हारे कौन सी पीठ के शंकराचार्य? मैं 4 पीठ के अलावा और कोई पीठ जानता नहीं था। तब बताया गया कि भानपुरा पीठ। बोले ये कौन सी पीठ है? फिर महाराज जी से बाद में मैंने पूछा ये भानपुरा पीठ का सृजन कैसे हुआ। तो ज्योतिर्मठ लुप्त हो गया था किसी कालखंड में, उसका मूल स्थान कहाँ है किसी को पता नहीं था। इसलिए उस समय के कुछ शंकराचार्यों ने मिल करके
वही जब तक ज्योतिर्मठ मूल रूप से हमको नहीं मिलेगा, ज्योतिर्मठ के सारे कार्यकलाप कहीं किसी स्थान से अगर संचालित होंगे तो वो मंदसौर जिले में भानपुरा नाम का स्थान है, वहाँ के राजे महाराजाओं ने लिख कर दिया था कि यहाँ आप बना सकते हैं, और जब मिल जाए तो इसको उपपीठ बना देंगे। और जब ज्योतिर्मठ स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने खोज लिया, चूंकि उन्होंने ही अभिषेक किया था, कृपात्री जी ने ही अभिषेक किया था, तब लोगों ने प्रस्ताव रखा कि अब भानपुरा पीठ को भंग कर दिया जाए, और ज्योतिर्मठ मिल गया है। ब्रह्मानंद जी महाराज ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं सत्यमित्रानंद जी महाराज को उस पीठ से कभी हटा नहीं सकता, क्योंकि उनके अभिषेक में मैं साक्षी बना था, मैंने उनके नाम का अनुमोदन किया था। इसलिए अब हम ज्योतिर्मठ की अवान्तर पीठ के रूप में भानपुरा पीठ को महत्व देते हैं, और उन्होंने उस प्रकार से उस पीठ को फिर से जागृत किया। महाराज जी चूंकि विदेश यात्रा चले गए थे, तो शंकराचार्य का जो मठामनाय है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो शंकराचार्य पदधारी होगा, जिन मठों में मठाधीश होगा, वो विदेशी यात्रा नहीं करेगा, समुद्री यात्राएं नहीं करेगा। और स्वामी जी का मुझे तो भारतीय संस्कृति का दिगंत प्रचार करना है, तो मुझे तो विदेश जाना पड़ेगा। और उनका जब दक्षिण अफ्रीका से निमंत्रण मिला और वो शंकराचार्य की हैसियत से जब वहाँ चले गए, तो यहाँ स्वामी कृपात्री जी महाराज को भी, तो कृपात्री जी महाराज की चरण सेवा मैंने की है, निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की चरण सेवा मैंने की है, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज को मैंने नहीं देखा, क्योंकि जबलपुर बहुत आते थे नर्मदा के किनारे, और उनकी महिमा श्रवण की थी। तो उस समय कृपात्री जी ने बड़ा विरोध किया, उनका विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं। आप तो स्वामी विवेकानंद जी का भी हमेशा विरोध करते रहे, जिन्होंने पूरी दुनिया में सनातन का परचम लहराया। तो मेरे जैसे व्यक्ति का अगर आप विरोध करते हैं तो मैं आपसे विरोध नहीं चाहता, लेकिन ये दंड है, मैं इस दंड को समुद्र में विसर्जित कर रहा हूँ, और जहाँ तक सिंहासन है ये ज्योतिर्मठ को वापस कर रहा हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने शंकराचार्य पद से पूर्णतः निवृत्ति ले ली। पर वो हमेशा कभी कभी कहते थे आपके विनोद में, अखिलेश्वरानंद, मैंने शंकराचार्य का पद तो बहुत जल्दी 57-58 के आसपास मैंने उसे विसर्जित कर दिया था, लेकिन निवृत्त शंकराचार्य शब्द मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा जिंदगी भर। मैं जहाँ भी जाता था बोले निवृत्त शंकराचार्य आ रहे हैं, लोग निवृत्त शब्द का अर्थ नहीं लगा पाते थे, शंकराचार्य आ रहे हैं, ये दूसरा पद लोगों को भाता था। और मैं पूरे देश में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने लगा। और चूंकि मुझे वनवासी क्षेत्र में गिरिवासियों के बीच में जाना था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के परम पूज्य गुरुदेव माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी, उन्होंने स्वामी जी महाराज के शंकराचार्य पद का अनुमोदन किया, और वो हमेशा आचार्य स्वामी कहकर के उनको पुकारा करते थे। तो ये व्यक्तित्व था हमारे गुरुदेव का। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, बाकी आचार्य श्री का हम प्रवचन सुनेंगे। मैं केवल भूमिका के रूप में, पृष्ठभूमि के रूप में गुरुदेव के प्रति मेरी श्रद्धा है, उनके प्रति मेरी भावना है, उनके प्रति मेरा समर्पण है, उनके मिशन के प्रति मेरा समर्पण है। इसलिए जब मैं इंग्लैंड में था, आचार्य जी भी थे, हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ एक यज्ञ में पहुँचे थे, तो उस समय मैंने यही कहा था, और आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि हम में से किसी ने आदि शंकराचार्य को नहीं देखा, हम में से किसी ने स्वामी विवेकानंद जी को नहीं देखा, लेकिन विवेकानंद जी किस प्रकार से राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत देश के लोगों में देश की एकात्मता, अखंडता और सामाजिक समरसता का भाव जगा रहे थे तीन शब्दों में, और किस तत्परता के साथ। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी भारत के अद्वैत सिद्धांत को जन जन के बीच में कैसा प्रचारित कर रहे थे। यदि हम किसी एक व्यक्ति में आदि शंकराचार्य का दर्शन करना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति में स्वामी विवेकानंद का दर्शन करना चाहते हैं, तो वो है हमारे प्रातः स्मरणीय हर्षणीय वंदनीय पूज्यपाद श्री गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज। हमने उन दोनों महापुरुषों का समन्वय उनके जीवन में देखा। व्यवहारिक दृष्टिकोण उनका इतना पहना था कि छोटी छोटी सी गलतियों में वो डांट जरूर देते थे, लेकिन 10 मिनट के बाद कहते थे मेरा गुस्सा ऐसा ही है जैसे पानी की लकीर, पानी में उंगली चलाते जाओ, लकीर बनती जाती है और मिटती जाती है। मैं किसी से बैर नहीं मानता, मैं कोई बात गांठ बांध करके नहीं बैठता हूँ। इस प्रकार से उनके जीवन के कुछ पहलू हैं। आज से कल तक मैं आपके बीच में रहूंगा, कल भी मुझे बोलना है, तो कुछ ऐसे पहलुओं के बीच में जो उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए। एक शंकराचार्य जैसे पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति और शंकराचार्य के महान अनुशासनम मठामनाय से बंधा हुआ व्यक्ति जब युग के अनुकूल कोई कदम उठाता है तो विरोध तो हुआ, वह बड़े विरोध के स्वर उभरे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुझे जगत गुरु कहते हो तो मैं भारत की भौगोलिक की सीमाओं के अंदर सिमट कर रहने वाला सन्यासी नहीं हूँ।
मुझे जगत देखना है और जगत में जहां जहां भी लोग अद्वैत को समझने वाले हैं, अद्वैत को जानने वाले, और सबको अधिकार है अद्वैत को जानने का। जब हम वेद का वो जब महावाक्य बोलते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जब हम कहते हैं ये सारी सृष्टि उस चैतन्य से परिव्याप्त है, तो चाहे वो गोरी चमड़ी वाला हो और चाहे काली चमड़ी वाला हो, चाहे नाटा हो और चाहे छोटा हो, चाहे ऊंचा हो, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी भूखंड में रहता हो, वह व्यक्ति इस अद्वैत को जानने का अधिकारी है। एक चींटी के अंदर भी वो चेतना और एक हाथी के अंदर भी वो चेतना है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जितने देहधारी हैं सबको अद्वैत का बोध कराना, यह अद्वैत सिद्धांत का उद्देश्य है। आदि शंकराचार्य ने यही कहा, तो स्वामी जी महाराज ने जीवन भर उस नियम का पालन किया। और जहाँ तक कुछ पाखंड भी चलता है समाज में, छुआछूत, ये पता नहीं कब से ये लोग हमारे यहाँ आ गया, और हमारे यहाँ कहा गया है कि जाति पाति के आधार पर छुआछूत यदि लोग फैला रहे हैं या उस पर विश्वास करते हैं तो ये धार्मिक दृष्टि से घोर पाप है, और संवैधानिक दृष्टि से अपराध भी है। अपराध और पाप से बचने के लिए समाज को समुचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वो मार्गदर्शन जो अध्यात्म की भित्ति पर खड़ा होता है वही महापुरुष दे सकता है। ऐसे हमारे स्वामी जी महाराज का व्यक्तित्व था। उनकी मूर्ति यहाँ स्थापित होगी, कल उसका अनावरण भी होगा, और ऐसे सुपात्र के हाथों से उनका अनावरण आप करा रहे हैं जिनको हृदय से वो अंतिम क्षण तक चाहते रहे। और इसलिए मैंने आपसे याद खिला रहा हूँ मैं, जब मैं जून में था, देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल में, तो मैंने आचार्य जी को अमेरिका फोन करके कहा कि इमीडिएटली आप सब कार्यक्रम रद्द करके आ जाइए। हमारे आचार्य अवधेशानंद जी महाराज सिंगापुर में थे, उनका मेरे पास फोन नहीं था, तो मैंने शास्त्री जी को कहा कि तत्काल बुला लीजिए। स्वामी जी के मन में यदि कुछ कहना भी चाहते हैं या मूक भाषा में कुछ कहना चाहते हैं तो मुझसे और शास्त्री जी से दो बातें वो कह करके गए थे। एक बात तो मैं नहीं बताऊंगा, जो बिल्कुल निहायत निजी थी, उनके मन की बात थी, उनका कमिटमेंट था किसी के प्रति। वो मुझे कहा और अंत में कहा कि तुम तीनों सन्यासी मेरे तीनों अभिनय हृदय हो, और एक को मैंने गाय का काम सौंपा है, मुझे गाय का काम सौंपा था उन्होंने, एक को मैंने वेद की विरासत सौंपी है, और एक को मैंने अपना प्रपंच सौंप दिया है, क्योंकि प्रपंच के बिना संसार नहीं चलता। वेद बिना कोई, गाय बिना गति नहीं, वेद बिना मति नहीं, ये महाराज जी कहते थे। और इतना कहकर महाराज जी हमेशा के लिए मौन हो गए। हम उस वचन का निर्माण आज भी कर रहे हैं, और हर सावधानी पूर्वक हम अपना जीवन बिता रहे हैं कि जिस गुरु का आश्रय हमको मिला, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं कई बार गुरु जी ने जब पहला संन्यास हुआ तो बोले तू चातुर्मास करने के लिए जाओ, यहाँ मुझे चातुर्मास करने को भेजा। जब मैं यहाँ आया तो मेरे एक दो भाई ने हाथ से मेरे मुझे कहा कि देखो सियार यहीं लिखी जाती है। तो चलते चलते आदरणीय कृपा किशन पुरोहित जी से मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मेरा चातुर्मास पूरा हुआ, मैं जा रहा हूँ, सियार अच्छी लिखना, गड़बड़ नहीं करना। तो वो बहुत जोर से हंसे। मैंने कहा बहुत खुले जीवन का सन्यासी हूँ, कोई छल नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई कपट नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, कोई मुझे दुनिया की विरासत नहीं चाहिए, लेकिन सियार गड़बड़ नहीं होगी। आदमी ठीक है कि ठीक नहीं है सर, मैं आदमी बिल्कुल ठीक हूँ, बस यही सियार आपकी जानी थी। कल मैंने संस्मरण भी सुनाया था सबको, क्योंकि अगर यहाँ सियार लिखी जाती है किसी सन्यासी की तो फिर मेरी बेस्ट सियार लिखी जानी चाहिए। ये मेरी प्रार्थना हमारे सारे ट्रस्टियों से रही, और वही हुआ कि भगवान की कृपा से स्वामी जी ने हम तीनों को ही ट्रस्टी बनाया और कहा कि भारत माता मंदिर की विरासत आपको सौंप के जा रहा हूँ। आप भारत माता मंदिर के जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति में निरंतर संलग्न रहो, और हम स्वामी जी की आज्ञा से वो कार्य कर रहे हैं। मुझे यहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ बातें मन के अंदर हैं, छूट गई, वो कल मैं आपके सामने निवेदन करूँगा। इन शब्दों के साथ मैं आप सबके विराजमान सत्य सनातन परमात्मा के शिव और शिवा को नमस्कार करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।